हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो फाइनली आज आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और आप लोग कमेंट करके ये मुझे बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा गया, कितना आपने क्वेश्चंस को बनाया है और कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, ये भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और एक भी क्वेश्चंस का आंसर गलत आज नहीं दूंगी डेफिनेटली। तो प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी सारे आंसर्स को मैच कर लीजिए कि आपने कितना सही बनाया है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, ही कैन नॉट पुट अप डैश विथ सच इंसल्ट। ही कैन नॉट पुट अप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नाइदर ऑफ द टू मेन डैश डन दिस। नाइदर ऑफ द टू मेन हैव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग आप लोगों को चूज करके बताना है रिजेम्बलेंस का, ठीक है। तो रिजेम्बलेंस का स्पेलिंग होता है RESEMBLANCE, ठीक है। तो करेक्ट स्पेलिंग चूज कर लीजिए, कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, ही सेड टू रीता ही सेड टू रीता एम आई इल। इसका आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच बताना था, तो आपने आई थिंक ही सेड रीता इफ ही वॉज इल ही लगाया होगा, यही वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डैश थिंग्स। फाइंड आउट ऑफ द डिस्कार्डिंग थिंग्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका इज आइसलैंड, श्रीलंका इज एन आइसलैंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई से स्टार्ट हो रहा है और फिर अ से स्टार्ट भी हो रही है इसकी स्पेलिंग, इसलिए एन लगेगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना था। आई डू माई वर्किंग क्विकली, नहीं ये गलत होगा। आई डू माई वर्क वेरी क्विकली, यानी कि वो अपने वर्क को, अपने काम को बहुत जल्दी कर लेती है या कर लेता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आई डिड नॉट डैश वेयर ही वॉज गोइंग। आई डिड नॉट नो वेयर ही वॉज गोइंग, क्योंकि यहाँ पे डिड मतलब जो पास्ट है वो अपना रोल निभा दिया है, इसलिए नो ही सिर्फ लगेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर, इफ यू इन्वाइट मी आई डैश सर्टेनली कम। आई वुड सर्टेनली कम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि आपको इनमें से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है वो बताना है। तो देखिए, कैंपेन का स्पेलिंग सही है, कंट्रोवर्सी का भी स्पेलिंग सही है, डिसीजन का भी स्पेलिंग सही है, तो मिस स्पेल्ड वर्ड बताना था। तो यहाँ पे सेक्रेटरी जो है वो ARY होता है, सेक्रेटरी TARY होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, हार्मोनी का आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो हार्मोनी करेक्ट यही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। बताते जाइएगा कि कौन कौन सा आपका सही है, ठीक है। चूज द करेक्ट वर्ड सब्सटीट्यूशन। सेरेमनी ऑफ क्रोइंग अ किंग, सेरेमनी ऑफ क्रोइंग अ किंग, इसका वन वर्ड आपको बताना है, तो इसका वन वर्ड कोरोनेशन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोरोनेशन। अगला है, दे डिसाइडेड डैश द वाइट कार। दे डिसाइडेड ऑफ द वाइट कार, दे डिसाइडेड ऑफ द वाइट कार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माई साइकिल डिड नॉट डैश ब्रेक्स। माई साइकिल डिड नॉट हैड ब्रेक्स, मेरे साइकिल में ब्रेक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये डिफिनेट है ना। अगला क्या है, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। इट इज द टाइम, इसमें आपको एक्टिव वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस इसमें बनाना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपने भी यही बनाया होगा, ठीक है, हमें पता है कि आपने सही सारा बताया है। अगला क्या है, ही ब्लेम्ड डैश फॉर द अगली सिचुएशन, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, अगली सिचुएशन देखिए, यहाँ पे ही लिखा हुआ है और ही के लिए क्या आएगा, हिमसेल्फ ही आएगा ना, पोजीशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हिमसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी डैश बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, ठीक है, यही लिखा हुआ है 17 नंबर में। तो हम लोगों को लाइब्रेरी में क्वाइट रहना चाहिए, यानी कि मस्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई वुड हैव डन अ बेटर जॉब डैश बी डैश ही डिड, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन की बात करी गई है, तो यहाँ पे देन लगेगा, देन जो होता है वो कंपेयर के लिए यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वी शुड थिंक डैश दिस मैटर डीपली। वी शुड थिंक ओवर मतलब इस पे और भी ज्यादा विचार करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट मीनिंग बताना है आपको, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स यानी कि टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। हाँ, टीचर आपको कहते हैं कि आपको बुक्स के बीच के लाइंस को भी पढ़ना चाहिए, तो यानी कि आपको हिडन मीनिंग को भी सोचना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑड वन आउट बताना है आपको, यहाँ पे ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो सब में पढ़ने का काम होता है, लेकिन ऑफिस में अदर वर्क्स भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश सेल आई फेयर बट द वंस हु हर्ट मी।
बट द वंस हु हर्ट मी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हु शैल आई फेयर बट द वंस हु हर्ट मी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23rd नंबर क्वेश्चन है कि फॉरबिड का आपको बताना है सिनोनिम्स बताना है, मतलब मिलता जुलता वर्ड। फॉरबिड का मतलब होता है कि नकार देना या फिर किसी को किसी कार्य के लिए मना करना, तो यहाँ पे प्रोहिबिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट का एंटोनिम बताना है, यानी कि उल्टा वर्ड। तो डुप्लीकेट यानी कि ओरिजिनल इसका सही हो जाएगा, एंटोनिम ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट स्पेलिंग बताना है आपको कंसेंट का, कंसेंट का करेक्ट स्पेलिंग होता है CONSENT, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दे शुड नॉट डैश अपॉन द पुअर, दे शुड नॉट मतलब कि वो जो है वो पुअर को नहीं देखता है। ठीक है, दे शुड नॉट लुक डाउन, दे शुड नॉट लुक डाउन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 26 नंबर क्वेश्चन, देयर इज डैश यूनिवर्सिटी हेयर, यहाँ पर कोई एक यूनिवर्सिटी थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए यूनिवर्सिटी, किसी खास यूनिवर्सिटी की बात नहीं करी जा रही, कोई थी यूनिवर्सिटी। ठीक है, राजेश इज स्टिल शाउटिंग, राजेश इज स्टिल शाउटिंग, मतलब कि यहाँ पे देखिए इज में है, आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन टैग का बताना है, तो इज नॉट ही, यहाँ पे इज नॉट ही, इसका उल्टा मतलब कि नॉट में बताना है। अगर यहाँ पे था मीनिंग अगर इसका पॉजिटिव था तो इसका आपको आंसर देना है नेगेटिव में, तो इज नॉट हेयर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ट्रेवल, ट्रैवल का स्पेलिंग इसका उल्टा नेम बताना है एंटोनिम, तो ट्रैवल का एंटोनिम जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ट्रैवल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट यहाँ पे इस चीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस चाइल्ड इज वेरी डियर टू मी, मतलब कि प्रिय है ना, डियर टू मी प्रिय है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डू व्हाट यू वांट टू डू, डू व्हाट यू वांट टू डू बट डोंट डिस्टर्ब मी, मतलब कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इट वॉज नॉट अ डैश एक्ट एट ऑल, इट वॉज नॉट डैश, इट वॉज नॉट पार्डनेबल, मतलब कि ये क्षमा करने योग्य नहीं है। ठीक है, जो भी तुमने एक्ट किया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑड वन आउट बताना है। अब देखो पेन है, पेपर है, मार्कर है, पेंसिल है, तो पेपर पे तो लिखते हैं, लेकिन लिखते हैं जिस चीज़ है, पेन से भी, पेंसिल से भी लिख सकते हैं, पेन से भी लिख सकते हैं, मार्कर से भी लिख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पेपर यहाँ पे ऑड वन आउट हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर द ब्रेकफास्ट, यू नेवर हैव, ठीक है, यू नेवर हैव मतलब कि यहाँ पे आपको जो हैव है तो हैव में ही आपको सेंटेंस देना था, तो यहाँ पे हैव यू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 35 नंबर है ना, चूज द करेक्ट मीनिंग आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि इंपॉर्टेंट नहीं, अनप्लीजेंट, इम्पॉसिबल बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे डैश एट अ रिजॉर्ट, देयर आइडिया ऑफ हॉलीडे इज टू रिलैक्स, मतलब कि जो उसका आइडिया है वो रिलैक्सिंग है, मतलब कि रिलैक्स्ड है रिजॉर्ट में रहने के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इज टू रिलैक्स। ओके, रमेश इज डैश एंड हर्टी, यहाँ पे आपको फ्रेज बताना है, तो रमेश इज हेल एंड हर्टी, रमेश इज हेल एंड हर्टी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्या है 38 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस आपने किया होगा, हार्डली हैड ही सेटल्ड इनटू हिज सीट व्हेन राधा चार्ज्ड इन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ही सेड दैट ही डैश बी देयर, ही सेड दैट ही वुड बी देयर, ही वुड बी देयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई हैव नॉट हियर्ड ऑफ यू डैश लास्ट वीक, डैश लास्ट वीक 40 नंबर का आंसर हो जाएगा फॉर द लास्ट वीक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला बढ़ते हैं, देयर आर 7 days इन अ वीक, देखिए आंसर खुद ब खुद आ गया मुंह पे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द पुलिस डैश द थिप, द पुलिस अरेस्टेड द थिप, है ना, द पुलिस अरेस्टेड द थिप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, गिव मी समथिंग टू ईट डैश आई सेल डाई ऑफ हंगर, मतलब कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, एल्स, एल्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑल हिज डैश इज स्टोलन, ऑल हिज लगेज, यानी कि उसकी जो लगेज यानी कि बैग कहते हैं लगेज, ठीक है, जो भी उसके पास सामान था, लगेज का स्पेलिंग आपको यहाँ पे LUGGAG होता है। ठीक है, तो ऑल हिज लगेज जो है वो उसकी चोरी हो गई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, आई वाउट डैश अ शर्ट, आई वाउट माई सेल्फ अ शर्ट, मतलब कि उसने खुद से खरीदा, अपने लिए एक शर्ट खरीदा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सी इज वेरी डल सी कैन नॉट पास, सी इज वेरी डल सी कैन नॉट पास, यहाँ पे आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन सी इज टू डल टू पास, सी इज टू डल टू पास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रवीण डज नॉट विथ मोहन एग्री, ठीक है, प्रवीण डज नॉट एग्री विथ मोहन, मतलब कि वो उसके मोहन के साथ प्रवीण जो है वो रहना नहीं चाहता,
एग्री नहीं हुआ, स्वीकारा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज। वी मेट मतलब कि अपने ड्यूरिंग अपने हॉलीडे के दौरान मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकातें की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ड्यूरिंग, ठीक है। अकबर वाज डैश नॉवेल किंग। अकबर वाज अ नॉवेल किंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोती ऑलवेज डैश चपातीज इन हिज डिनर। मोती जो है वो हमेशा खाती है, यानी कि इट्स मोती एक क्या बोलते हैं, सिंगुलर सेंटेंस है, तो सिंगुलर के लिए इट्स आएगा, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस चूज करना है इसमें आपको, तो ही प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर। ही प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है ही डैश नॉट बी देयर। ही डैश नॉट बी देयर, ही मस्ट नॉट बी देयर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डैश द ग्रास, डैश द ग्रास, कीप ऑफ द ग्रास, कीप ऑफ द ग्रास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, डैश चेयर इज रिक्वायर्ड, मतलब कि गिनने योग्य है चेयर को, तो मेनी मेनी चेयर इज रिक्वायर्ड, बहुत सारे चेयर रिक्वायर्ड है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, 55 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज प्रोग्रेस, है ना, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करके बताना था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द इंगेजमेंट पार्टी वाज कैंसिल्ड एज डैश द पीपल वेयर अगेंस्ट द मैरिज। फ्यू पीपल यानी कि कुछ पीपल जो हैं वो मैरिज के अगेंस्ट थे, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रमेश हैज बीन absent डैश फ्राइडे, रमेश हैज बीन absent सिंस फ्राइडे, ठीक है, सिंस फ्राइडे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि फ्राइडे जो है वो निश्चित है कि फ्राइडे को ही वो एब्सेंट था, तो निश्चित के लिए हम लोग सिंस लगाते हैं, क्लियर है। और फोर जो है वो अनिश्चित के लिए लगाते हैं, कोई सर्टेन टाइम के लिए। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, चिकन एंड राइस डैश माई फेवरेट डिश। देखो आप लोग यहाँ पे आर लगा दो, लेकिन आर नहीं लगाना है, इज होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये कलेक्टिवली एक टर्म है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नदल बॉन ऑल द मैचेस प्लेड इन पेरिस। नदल बॉन ऑल द मैचेस प्लेड इन पेरिस, इसका नदल डिड नॉट लॉस अ सिंगल मैच, इसको नेगेटिव सेंटेंस में था बनाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है आप लोगों का बुक का पोर्शन, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है द एंग्लो सेक्शन इन्वेडेड। एंग्लो सेक्शन इन्वेडेड, एंग्लो सेक्शन जो है वो किसको इन्वेडेड किया था, तो ब्रिटेन को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विक्लिफ एंड लैंगलैंड आर द राइटर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, है ना, मिडिल इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैकेविटी इज सेड टू बी मिस्टीरियस बिकॉज नो वन अंडरस्टैंड हिज वेज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ग्रीस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज टेकन फ्रॉम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द सोल्जर इज अ सोनेट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑटम इज अ सीजन ऑफ फ्रूटफुलनेस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एंड व्हेन आई क्रैम्बल हु विल रिमेंबर्ड इज फ्रॉम, एंड व्हेन आई क्रैम्बल एन एपिटाफ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन तो बहुत बार करवा चुकी हूँ, तो आप लोगों को पता ही है। नानू काका ओपन इज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक चुटकी सूंघनी वो निकालते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ही वांटेड द निग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विथ हिज फेथ, वो अपने फेथ के साथ पूरा वर्क करे, यही वो चाहते थे। द लास्ट ऑफ ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, फ्रॉम हुज पीस ऑफ दिस कोटेशन टेकन, जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नानू काका वेंट टू विजिट द वेलफेयर मिनिस्टर, है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। लीप द डॉग वाज बाउट फॉर डैश रूबल्स, अब लीप किसका कुत्ता था, लीप जो था वो नतालिया का कुत्ता था, और नतालिया ने अपने कुत्ते को 85 रूबल्स में खरीदा था, लेकिन जो गेस था, जो कि लोमो का कुत्ता था, गेस का कुत्ता जो है वो 115 रूबल्स का था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है द डैश इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम, ये मिडिल इंग्लिश पीरियड का ये एडी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लैटिन एंड डैश वेयर द टू मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, लैटिन एंड स्कैंडिनेवियंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 79 क्या है, एंग्लो इंडियन कमिटी इन इंडिया यूज इंग्लिश एज अ मदर टंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट सी
स्टॉप्स टू कॉन्क्वेर, ये ऑलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एडिटोरियल पॉलिसी जो है वो 2 फैक्टर्स पे कंट्रोल्ड होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पर्लेस वर्क एट हर फूड विथ हर हैंड, वो अपने हाथों से खाती है ना कि चम्मच से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दैट दाउ लॉस्ट मी एज दाउ से इज नॉट फ्रॉम, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लाइन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स जॉन किट्स एग्जिबिट द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, ब्यूटी इन नेचर, जॉन किट्स। 5 नंबर, डैश स्टॉप्स एंड हिंडर आवर प्रोग्रेस, पॉवर्टी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डैश वाज 12 years old एंड स्टिल अ प्राइमरी स्कूल, सेबी वाज 12 years old, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन कंपेयर हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द sun, option number B. Thou watches the last oozing hour by hour, it is taken from or to autumn, option number C correct हो जाएगा, ठीक है। The praise and images of dash run throughout the poem The Soldier, The Soldier वाला जो चैप्टर है वो इंग्लैंड का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो पोएट है वो इंग्लैंड के बारे में प्रशंसा कर रहे थे, ठीक है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू peer through blind eyes windows, it is taken from my grandmother house, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Who wrote for every atom belonging to me as good belongs to you, as goods belong to you, वोल्ट विटमैन ने ये बातें कही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन फायर हैम दारूवाला टॉक्स अबाउट बर्निंग घाट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड हिज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, इट इज टेकन फ्रॉम मैकेविटी द मिस्ट्री कार्ड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द ग्रैंड मदर हाउस फेल साइलेंट आफ्टर हिज डेथ, साइलेंट हो गई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जब उनकी दादी माँ की डेथ हो गई तो साइलेंट में कन्वर्ट हो गई वो घर। ही ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली, he drank enough and lifted his head dreamily as one who has drunken, is from a snake, option number A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Perlex buck was interested in the meeting, Perlex जो है वो peasants से बहुत ज़्यादा वो प्रोत्साहित हुई थी और उन्हीं से वो मीट करने के लिए आई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एट फर्स्ट बेंजी केप्ट 10 dozen और अ दर्जन, 10 dozen वो हैंड्स को लिया हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, The dash would not be satisfied until justice rolled like water, Negroes, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Wharton Russell belongs to Britain, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 100 का 100 क्वेश्चन हम करवा दिए आंसर की, तो आप लोग कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है, ठीक है। और जिनका आंसर पूरा का पूरा सही हुआ, जिन्होंने 50 out of 50 करेक्ट किया, वो जय श्री राम जरूर लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी जरूर से कीजिए, हम अभी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देंगे, एक नज़र देखते हैं। ये सारा क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था, मेरे बहुत सारे गेस कराए हुए क्वेश्चंस आए, ये सारे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी आए हैं, ये सारा तो ये वाला जो है वो पूरा पार्ट ही आ गया, हम देखे हैं ये पूरा पार्ट ही आ गया है। तो अब आप लोग ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पहले ऑब्जेक्टिव करवाऊँ या सब्जेक्टिव करवाऊँ, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, ठीक है। थैंक यू, और पढ़ाई करो।